दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के भी शक्तिशाली शक्तियां पा लेती है। परंतु वे शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास रहती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है, कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल ये घटना घटित हुई सीतापुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान रतन लाल जी के साथ। परंतु रतन लाल आज से करीब 5 साल पहले एक साधारण और गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे अक्सर जंगल में बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ पर रहा करती थी। वे नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और रतन जब उस पेड़ से गुजरा तब उसे एक चमकती चीज दिखाई दी। परंतु वो नाग नागिन उस समय उस चीज के पास थे। उन्हें देखकर रतनलाल थोड़ा सा डर गया और घर की तरफ तुरंत भाग पड़ा। परंतु उस रात जो वो चीज़ चमक रही थी वो बार बार उसके ध्यान में आ रही थी। पर इतना तो वो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वे मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वे दोनों नाग नागिन। अगले दिन वे वापस वही जंगल में पेड़ के पास गया और कुछ दूरी पर खड़े होकर उस पेड़ के नज़दीक बैठे नाग नागिन को चुपके से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वे उस रात घर आकर सोच में पड़ गया कि अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही होगी तभी वे नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वे बेहोश हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अब रतन हर रोज़ गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास सही मौके का इंतज़ार करने लगा। और दोस्तों, एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी उसने चुपके से सही मौका देखते हुए नाग के मुंह की तरफ जोर से गोबर मारा और फिर बड़ा पत्थर उठाकर नाग को मार डाला। और फिर उसने नागिन को और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर घर की तरफ दौड़ गया। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने पति और अपने बच्चे को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उस समय वो गुस्से से पागल हुई जा रही थी। उसने रतन से बदला लेने की ठानी, परंतु नागमणि चली जाने की वजह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। परंतु इच्छाधारी नागिन होने की वजह से वे अपना रूप तो बदल सकती थी। इधर रतन को जैसे ही वह मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो मानो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वह जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था। और रतन को पता था कि ये सब कुछ चमत्कारी मणि की वजह से ही हो रहा है। ये उस मणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। रतन के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता रतन के लिए उसके पास के ही गाँव से सीमा नाम की एक सुंदर लड़की का रिश्ता आया और उसी से विवाह संपन्न हुआ। सीमा अपने पति रतन को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर रमेश नाम से रतन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और रतन का विश्वास जीतने लगा। रतन भी रमेश के व्यवहार और वफादारी को देखकर उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सीमा अपने पति रतन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन रतन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वे खुद अपने मुंशी रमेश के पास गया और बोला, देखो रमेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और रमेश को कार में बैठाकर गाँव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो
वो पहले ही गुजर चुके थे, तो अब एक बूढ़े बाबा ने ही उसके माँ को वहीं दफना दिया था और रतन को भी उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। रतन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। रतन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर की ओर जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण रतन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु सीमा उसकी पत्नी पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी होती है खाई। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। रमेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। रतन रमेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि रमेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन रतन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी स्थिति में फंसी हुई थी जब रतन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था। उसके पति और बच्चे को मारकर आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। रतन घायल गाड़ी में फंसा हुआ रो रो कर बोलता है, नागिन भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रतन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सीमा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब रतन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया। उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। तो दोस्तों, ऐसा आप भी कभी मत करना। अगर आपको कहीं पर सांप दिख जाए तो उसे मारने की बजाय आपको स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाना चाहिए ताकि वो सांप को ले जा सके, कहीं सेफ जगह पहुंचा सके। उसको खुद नहीं मारना चाहिए क्योंकि जब कोई इंसान इच्छाधारी नागिन को मारता है तो आपको भी पता है कि वो अपना बदला कितने भयानक रूप में लेती है। तो आप ऐसी भूल कभी मत करना और साथ ही नागमणि के चक्कर में कभी किसी जानवर को नुकसान मत पहुंचाना, नहीं तो आप इसका अंजाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। हमने कई फिल्मों में नागिन के किस्से कहानियों में भी देखा है कि नागिन अपने मरे हुए नाग का बदला बहुत ही भयानक रूप से लेती है और जब वो नागिन इच्छाधारी हो तो फिर आपका बचना नामुमकिन है। आप नहीं बच सकते उस नागिन की आंखों से क्योंकि नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर उसके कातिलों का पता लगा लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो। तो दोस्तों, आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।